उसको मैंने देखा है बड़ा होते हुए, इवॉल्व होते हुए, और जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशंस करता था, पूरा डेटा लेके सारा कुछ करके, जिन्होंने प्रेशर डाला यूएई पे कि इसको वहाँ से आप निकालें, पाकिस्तान वापस भेजें। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को एक कमेटी बना के भेजना चाहिए टू फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या हुआ केन्या में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बात तो साबित हो चुकी है और बल्कि हुकूमत को बाज़ाबिता तौर पर कन्वे कर दी गई है कि ये मिस आइडेंटिटी का केस नहीं है, बल्कि ये टारगेटेड किलिंग है, ये एक असैसिनेशन है जो पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी के साथ बदसलूकी के बाद ये रवैया इख्तियार किया गया। डॉक्टर साहबा, कुछ और इतलात आपके पास अगर आई हों इस केस के बारे में? नहीं, देखिए, मेरे पास जो अरशद ने मुझे भेजा था, उसने मुझे 22 अक्टूबर को एक अपनी ट्वीट भेजी थी जो ऑब्वियसली पब्लिक थी। एक दिन पहले, और उसी दिन उसने एक मुझे भेजा था वीलॉग, उसने जो बनाया था। दोनों चीज़ें उसने 22 को की थी, और वो क्या कहते, अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी चीज़ें रिवील करता है, वो फैक्ट सवालात बहुत से पूछता है ट्वीट में। और 23 को उनका कत्ल किया गया, और अब वाज़े हो गया है कि ना सिर्फ उनको कत्ल किया गया, पहले टॉर्चर भी किया गया। और कीनिया से तो देखें जो भी रिपोर्ट आ रही है उस पर सवालात बहुत से उठ रहे हैं, कभी कुछ मिस्टेकन आइडेंटिटी, फिर कुछ और, वो तो बिल्कुल वो नहीं है। मैं समझती हूँ फ्रैंकली कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वगैरह, इनको एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना के कीनिया जाके पता करना चाहिए कि क्या एक्चुअली वहाँ हुआ, क्योंकि हमारी हुकूमत तो कुछ नहीं बताएगी। लेकिन हमारी जो टीम है जो इस जो दो लोगों पे है, वो रिलेटिवली बहुत अपराइट। देखिए, अपराइट का बात नहीं है, प्रेशर इन पे आएगा कि ये कुछ कह सकेंगे असलियत। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इदारों पे हमारा ट्रस्ट खत्म हो चुका है, जिस तरीके से इदारे बिहेव कर रहे हैं। परसेप्शन तो यही ओवरऑल है। इस वास्ते या तो सुप्रीम कोर्ट JIT बनाए जिस पे ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाने का तो कह दिया। हाँ, तो बनाए ना फिर। बट कमीशन इन्वेस्टिगेशन तो इन्हीं से करवाएगा। नहीं, इन्वेस्टिगेशन कमीशन खुद तो नहीं कर सकता कमीशन। JIT होनी चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेट करे वो। लेकिन ये JIT थी पहले, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी थे, लेकिन उन्होंने खुद निकाल दी। मेरी बात सुने, जिन लोगों ने FIRs कटवाई अरशद पे, जिन्होंने, और ये मैंने एक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जो अरशद ने मुझे मैसेज भेजा था 26 या 27 अगस्त को। अच्छा। मैंने उससे जब पूछा कि तुम किधर हो, हैवंट हर्ड फ्रॉम यू, कि हमारी ऑलमोस्ट हर रोज़ हर दूसरे दिन बातचीत होती थी, व्यूज़ एक्सचेंज करते थे। अब मैं 93 से उसको जानती हूँ, जब वो अपनी स्टूडेंट था और अपनी वालदा के साथ मेरे पल्स के ऑफिस में आया था। ही वांटेड टू वर्क विद मी टू गेट इनटू जर्नलिज्म। फिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी आपके पास पढ़ता रहा? नहीं, वो स्टूडेंट था, वो मेरे साथ जर्नलिज्म कर रहा था फिर पल्स में, तो उधर से आई हैव नोन हिम एंड उसको मैंने देखा है बड़ा होते हुए, इवॉल्व होते हुए, और जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशंस करता था, पूरा डेटा लेके सारा कुछ करके। तो उसने मुझे मैसेज जो भेजा था, फाइनली जब कोई व्हाट्सएप और उस पर नहीं जा रहा था, मैंने उसे ट्विटर DM पे मैसेज भेजा था कि आर यू ऑल राइट, किधर हो? तो उसने कहा, हिज वर्ड्स वर, आई एम इन हाइडिंग डॉक, दे हैव सेंट असैसिन्स आफ्टर मी। और बाकी उसने कहा इसमें इंटरनेशनल और नेशनल नेक्सस है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं वगैरह। तो ये उसने उस वक्त कहा था। कुछ अमेरिकन की प्रेजेंस भी वहाँ कही जा रही है। नहीं, देखिए, उसने बहुत सी चीज़ों पे रेवलेशंस की थी। उसने फॉर एग्जांपल साइफर के इशू पे और ये क्या कहते हैं कंस्पिरेसी पे, साजिश पे बहुत से एविडेंसेस दिए थे, और हिस्टोरिकली भी बताया था। ख़ास तौर पे उसने जो मुसद्दक का ईरान में कंपैरिजन पे पूरा प्रोग्राम किया था, और वो अपने फैक्ट्स हमेशा लेके आता था। तो सवाल जो जिन्होंने इस पे ये किया FIR, जिन्होंने इस पे हेड मनी डाली, असैसिन्स को भेजा इसके पीछे, जिन्होंने प्रेशर डाला UAE पे कि इसको वहाँ से आप निकालें, पाकिस्तान वापस भेजें, जो हम सस्पेक्ट करते हैं रियासत या जो भी इन्वॉल्व था FIRs में और इन सब चीज़ों में, वो खुद कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? बात तो ये बनती है ना। और मैं समझती हूँ जो कीनिया वाला पार्ट है, वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को एक कमेटी बना के भेजना चाहिए टू फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या हुआ केन्या में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1
बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया, खून हल्का हवलदार का ही होता है। पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।